अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं इरफान खान। फिर हाजिर हूं अपनी तुक्की और बेतुकी बातों के साथ। और फिर कहूंगा कि मेरी तो बातें हैं, इन्हें तुक्की और बेतुकी आपकी समझ बनाती है। जो समझ में आ गई वो तुक्की, और जो ना समझ में आई वो बेतुकी। और खैर, आप लोग ये बताते तो हैं नहीं कि कितनी समझ में आई या नहीं, ये आप अपने तक ही महदूद रखते हैं। चलिए खैर, इस बात में कोई बात नहीं है। आज अपनी 7th वीडियो बनाते हुए मेरे जहन में एक टॉपिक आया, वो है इश्क के 7 मुकाम। और 7 मुकाम जो इश्क के हैं उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब इश्क करने का दावा तो करते हैं, किसी से मोहब्बत करने का, किसी से प्यार करने का हम दावा तो करते हैं, मगर हम सही मायनों में समझ पाते हैं कि हम कौन से मुकाम पे हम इश्क के पहुंच पाए हैं और कितने मुकाम बाकी हैं। और जब ये वीडियो बना रहा था तो 7th मेरे नंबर दिमाग में था कि भाई ये 7 नंबर पे आज बात कर रहे हैं, इसलिए 7 इस टॉपिक को भी मैंने इसी वजह से चुना। 7 में तो कुछ बात है और कुछ खास है। चलिए जानते हैं कि 7 को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। कुछ लोग इसे लक्की नंबर कहते हैं, कुछ लोग इसे स्पिरिचुअल नंबर कहते हैं। भाई लक्की का तो मुझे पता नहीं। हाँ, स्पिरिचुअल की बात करें तो हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस नंबर में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी तो है ही है। यानी ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लगता है मुझे। अब वो कैसे? क्योंकि 7 से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे 7 आसमान, हमेशा जिक्र होता है 7 आसमानों का। और इंद्रधनुष, रेनबो, उसके कलर्स भी 7 हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो शरीर में चक्र हैं वो भी 7 हैं। 7 समुंदर हैं। देखिए, 7 समुंदर हैं। और 7 ऐसे काम बताए गए हमें जो हमें करने चाहिए, यानी अच्छे काम 7 बताए गए। और बुरे काम भी हमें 7 ही बताए गए कि जो नहीं करने चाहिए। 8 क्यों नहीं बताए गए? ऐसे ही 7 अजूबे। भाई 8 अजूबे तो है नहीं। 8वां हमें अपने आप को कह सकते हैं कि भाई हम भी तो 8वें अजूबे हैं। मगर वैसे जो अगर हम लोगों की बात करें, जो रिकॉग्नाइज किया जाता है वो 7 अजूबों को किया जाता है। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, यही कहा जाता है। तो यहां पे भी 7 हैं। और 7 फेरे हैं, 7 वादे हैं। भाई 8 वादे क्यों नहीं करते, 7 पे क्यों रुक जाते हैं? तो यानी कहीं ना कहीं इस नंबर में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी तो है ही है। बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है ये 7। ऐसे ही इश्क के भी 7 ही मुकाम हैं, 8 नहीं है। आज हम बात करेंगे इन मुकामों की, स्टेप्स की। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये खुद को बताना है कि आप कौन से मुकाम पे हैं। अपने आप को जज करना है, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। आप अपने आप से झूठ बोलते भी नहीं होंगे और बोल भी लेते होंगे, ये मैं नहीं जानता। तो चलिए बढ़ते हैं इश्क के 7 मुकामों की तरफ। पहला मुकाम, अट्रैक्शन, दिलकशी। और ये इतना आसान स्टेप है कि मैं मानता हूं कि हर शख्स इस स्टेप से तो गुजर चुका है। भाई किसी को देखा, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए तो दिलकशी हो गई, लगा अपनापन सा, देखते ही लगा। इसे बहुत लोग लव एट फर्स्ट साइट कह देते हैं कि भाई देखा और मोहब्बत हो गई। तो ये बहुत बेसिक स्टेप है। ये इस वजह से भी हो जाता है कि मैं ये मानता हूं कि हम लोगों के अंदर एक मैग्नेट होती है जो अपने ही जैसे किसी शख्स से जब अट्रैक्ट होती है, तो इसी इसी वजह से इसे अट्रैक्शन कहा जाता है, दिलकशी कहा जाता है कि ये अट्रैक्ट होता रहता है। और ये बहुत लोगों से अट्रैक्ट होता रहता है। बहुत से लोग अपने जैसे लगते हैं, उनसे एक अट्रैक्शन सा हो जाता है कि यार बढ़िया लग रहा है यार। और इस स्टेप पे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा बचा ही नहीं जो इस स्टेप से गुजरा ना हो।
अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, वो है उनसियत, अफेक्शन। यानी जिसको हमने देखा, जिससे हम अट्रैक्ट हुए, फिर उससे हमने थोड़ा बहुत संपर्क बढ़ा, हमारा जो हमारा कांटेक्ट बढ़ा, उससे हमने उसे थोड़ा बहुत जाना, तो उससे उनसियत हो गई, अपनापन सा लगने लगा। अरे यार क्या ज़बरदस्त है यार, इसकी बातें कितनी ज़बरदस्त हैं, इसके लुक्स कितने ज़बरदस्त हैं, मतलब थोड़ा सा और हम उससे आगे बढ़े। तो ये आता है हमारा सेकंड स्टेप, अफेक्शन। और ये भी हो जाता है अगर हम उससे कांटेक्ट में आ जाएं, तो किसी से अट्रैक्ट हुए और उससे दोबारा ज़िंदगी में नहीं मिले, तो वो दूसरे स्टेप पे हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, पहले पे ही रह जाएंगे। मगर हाँ, अगर उस पहले स्टेप से थोड़ा सा आगे बढ़े, उससे हमारा मिलना जुलना शुरू हुआ, तो हम अफेक्शनेट हो जाते हैं उसकी तरफ। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जिसे कहते हैं मोहब्बत, लव। अब दो स्टेप अगर आपने सही पूरे कर लिए, यानी अट्रैक्ट हुए, फिर उसको मिले, उससे उनसियत हो गई, तभी मोहब्बत होगी। अगर वो दो चीज़ें नहीं हुई है तो मोहब्बत भी नहीं होगी। तो मोहब्बत कैसे होती है? जब हमारे को अट्रैक्ट हो गए, उससे बातचीत करी, उससे अपनापन सा लगने लगा, और फिर वो अपनापन थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया, यानी उसकी चीज़ों में, उसकी बातों में, उसके साथ रहने में हमारे अंदर और मोहब्बत, और मतलब और हम उससे अच्छा फील करने लगे, तो उसे कहने लगते हैं हम मोहब्बत हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ वक्त बिताने का मन करने लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ रहने का मन करने लगता है। बातें जो ख़त्म ना होने वाली शुरू हो जाती हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने लगते हैं, और एक पोजेशन बनाने लगते हैं, थोड़े पॉजेसिव होने लगते हैं उसके लिए। ऐसा होता है ना, मोहब्बत में हम पॉजेसिव हो जाते हैं, और यहाँ हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि जहाँ आपने पॉजेसिवनेस अपने अंदर लेके आए, आप यहीं रुक जाएंगे, इससे ऊपर बढ़ नहीं पाएंगे। मोहब्बत तो हो जाती है, ये बहुत आसान स्टेप्स हैं। ये थर्ड स्टेप भी बहुत आसान मानता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल स्टेप नहीं है। इसके बाद के जो 4 स्टेप हैं वो बहुत मुश्किल है। यहाँ तक तो हर शख्स मैक्सिमम पहुँच ही जाता है। अगर ये 2 स्टेप कर लिए आपने पहले वाले, तो तीसरे स्टेप पे आप आराम से पहुँच जाएंगे, और आप उसे कह पाएंगे कि हाँ यार मुझे तो बहुत मोहब्बत है। मगर चौथे स्टेप पे जाने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा फेथ और बहुत सारी रिस्पेक्ट, क्योंकि जो चौथा स्टेप है वो है अकीदत, यानी फेथ। और फेथ नहीं है तो आप वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप मोहब्बत तक रह जाएंगे। और इस पूरे 7 जो स्टेप्स हैं, इसके जो 7 मुकाम हैं, उनमें सबसे बड़ी खूबी जो है कि जहां आपने जिस स्टेप को फॉलो नहीं किया, या जिस स्टेप पे आप खरे नहीं उतरे, यानी आप उससे नीचे वाले पे रह गए, और ज़्यादातर जो लोग मैं देखता हूं वो मोहब्बत पे रह जाते हैं, उससे ऊपर बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि वो फेथ ला ही नहीं पाते, उतनी रिस्पेक्ट ला ही नहीं पाते, नेचुरली तो नहीं ला पाते। और बनावटी कितने दिन चलेगी? बनावटी चीज़ कितने दिन चलेगी? आप ज़िंदगी भर वो काम नहीं कर सकते जिसमें आपको अंदर से फील नहीं आ रही है, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे अट्रैक्शन हो, चाहे अफेक्शन हो। सब चीज़ नेचुरली होनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए। और अंदर से जब आती है कि जब, चाहे वो फेथ हो, चाहे लव हो, चाहे अफेक्शन हो, चाहे अट्रैक्शन हो, ये सब अंदर से कब आता है? जब आप उसकी पॉजिटिविटी, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव देखते हैं, उसकी अच्छी बातें देखते हैं। क्योंकि मैं एक बात और बहुत बड़ा उस पे मानता हूँ कि जब मोहब्बत होती है ना, तो बुराई नहीं दिखती, और जब नफ़रत होती है तो अच्छाई नहीं दिखती। और एक ही पल में मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, और एक ही पल में मोहब्बत हो जाती है। ऐसा ही है, मैं तो यही देखता आया हूँ कि मोहब्बत का बड़ा सिंपल सा फंडा है, एक ही मिनट में हो जाती है, एक ही पल में, और एक ही पल में ख़त्म हो जाती है। कोई बात बुरी लग गई, अरे हटा हम तुझसे कोई नहीं मोहब्बत करते, ऐसा कह देते हैं लोग। चलिए गुस्से में कह देते होंगे, मान लेते हैं। मगर अगर मोहब्बत से आगे बढ़ना है तो यू नीड फेथ,
यू नीड रिस्पेक्ट। अगर ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये फेथ नहीं है, तो आप मोहब्बत में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और अगर बढ़ जाते हैं, वो फेथ और वो रिस्पेक्ट उस शख्स के लिए आप ले आते हैं, तो आप चौथा स्टेप पूरा कर पाते हैं, जो अकीदत है। और अकीदत पूरा हो जाता है, ये फेथ और रिस्पेक्ट उस शख्स के लिए आ जाता है। और जब ये आते आते और बढ़ने लगता है, तो हम 5वें स्टेप की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसे कहते हैं इबादत। यानी अब हमारी मोहब्बत इतनी प्योर होती जा रही है कि वो इबादत की कैटेगरी में आने लगी। यानी अब हम उसकी इतनी इज्जत करने लगे हैं कि हम ऐसा मान लो कि हम उसकी इबादत करने लगे हैं, हम उसे जीने लगे हैं। अब उस शख्स की हर बात अच्छी लगती है, वो शख्स अच्छा लगता है, उसकी अच्छाई अच्छी लगती है, और ज़्यादा भरोसा आ गया है। भरोसा आ जाता है, इबादत आ जाती है, तो उसके बाद स्टेप आता है जुनून। अब जुनून की बात करी जाए तो जुनून बड़ा टफ स्टेप है। यानी अपने आप को किसी के मोहब्बत में इतना खो देना कि खुद की याद ना रहे, उसे कहते हैं जुनून। पता नहीं ये मोहब्बत कैसे हो पाती है, बहुत मुश्किल लगती है मुझे। यहाँ पहुँचना भी बहुत मुश्किल लगता है कि अब बिल्कुल खो चुके हैं, अब होश नहीं है। अब इतना जुनून है कि बस दिन रात सुबह शाम हर वक्त हर पल वही हमारे ख्यालों में, वही हमारी हर सांस में है। तब होगा जुनून। और जो लास्ट स्टेप है उसे कहते हैं मौते अना, यानी मैं को मार देना। क्योंकि आप कहीं भी किसी भी स्टेप पे हैं तो आपके अंदर मैं तो है ही है कि मैं करता हूं, मैं मोहब्बत करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। ये मैं बहुत हमेशा चली आती है, मतलब चली आ रही होती है, मैं ये मानता हूं। मैं आपके बिल्कुल साथ साथ पैरेलली चल रही होती है। और जब आप इस मैं का कत्ल कर देते हैं तो आप सही मायनों में इश्क के 7वें मुकाम पे पहुंच पाते हैं, जब आपके अंदर से मैं खत्म हो जाती है। क्योंकि मैं बहुत खतरनाक चीज होती है कि मैं सब कुछ मैं हूं, मैं करता हूं। तो इस मैं तक पहुंचने की मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल सफर है, बहुत मुश्किल। दोस्तों, 7 मुकाम के बाद एक बात तो समझ आती है कि मोहब्बत करना बड़ा मुश्किल काम है। आपको भी ऐसा ही फील आ रहा होगा कि यार बड़ा मुश्किल है, हो ही नहीं पाएगा। मगर ऐसा नहीं है। इसमें बस आपकी एक सोच को बदलना जरूरी है कि मोहब्बत है ना, गिव एंड टेक का नाम नहीं है, ये सिर्फ देने का नाम है। आप जिसे पसंद करते हैं, आप जिससे अट्रैक्टेड हैं, आप जिसको कहते हैं कि मेरे को इससे मोहब्बत है, तो आप उसे सिर्फ मोहब्बत दो। मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ देने का नाम है। इसे बिजनेस मत बनाओ, बार्टर सिस्टम मत करो कि मैं दूंगा तो तू दे। इट कम्स नेचुरली। दो लोग मिलकर ही मोहब्बत के 7 मुकाम पे पहुंच सकते हैं, ये बात मैं मानता हूं कि दोनों तरफ एक जैसी मोहब्बत हो तो वो 7 मुकाम तक पहुंच सकती है। मगर आप किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, ये बात भी आप मानेंगे कि यार किसी के साथ ज़बरदस्ती करेंगे आप कि नहीं मुझे मोहब्बत करनी पड़ेगी, तो वो तो जबरन हो गई। वहाँ आपका फेथ ख़त्म हो जाता है, वहाँ आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। जैसे ही आप पॉजेसिव होंगे तो आपका 4th स्टेप ख़त्म, अकीदत ही ख़त्म हो जाएगा। जहाँ बहुत सारा भरोसा चाहिए होता है, बहुत सारा रिस्पेक्ट चाहिए होती है,
तो जब वही नहीं रही तो आप कहाँ से उस स्टेप पे पहुँचेंगे। और स्टेप को ओवरलैप नहीं किया जा सकता, किसी भी स्टेप को। एकदम से किसी से मोहब्बत नहीं हो जाती, एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हो, एकदम से मोहब्बत नहीं होती है। मोहब्बत वक्त दर वक्त होती है, धीरे धीरे होती है, और धीरे धीरे और गहरी होती है, ये मैं मानता हूँ। और जितनी गहरी होती जाती है स्टेप्स बढ़ते जाते हैं। ये आप कोई ऐसा नहीं है कि टास्क है कि आप एक दिन में करना है, 2 दिन में करना है। ये धीरे धीरे होती है, इट टेक्स टाइम। मगर टाइम के साथ साथ आपको ये बात अंदर से रखनी पड़ेगी अपने जहन में कि भाई उसकी इज्जत करनी पड़ेगी मुझे। अगर मुझे चौथे स्टेप पे जाना है, फेथ और रिस्पेक्ट जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो इबादत बन पाएगा। मगर यहां क्या हो रहा है कि हम बार्टर सिस्टम में लगे हुए हैं कि तू मोहब्बत देगा तो मैं मोहब्बत दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। मोहब्बत सिर्फ देने का नाम है, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं। मैं करता हूं यार, मुझे नहीं मतलब तू मुझे उतनी मोहब्बत करता है या नहीं करता। मुझे उस स्टेप तक पहुंचना है, उस लास्ट स्टेप तक। क्योंकि आप कैसे भी मोहब्बत करें, मैं ये मानता हूं कि ये मोहब्बत का जो सफ़र है ये आपको खुदा की तरफ लेके जाता है। ये आपको मोहब्बत करना सिखाते हैं, आप जो सीखते हैं मोहब्बत करना, वो आपको खुदा की तरफ लेके जाता है। और एक वक्त आता है कि आपको खुदा से मोहब्बत हो जाती है। और सबसे बेहतरीन मोहब्बत अगर मैं कहूं तो वो खुदा के लिए है। मगर आप मोहब्बत करना सीखते हैं और धीरे धीरे सीखते सीखते आपको पता चलता है कि कोई मोहब्बत के लायक है तो वो आपका खुदा है, जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो लास्ट के 2 स्टेप देखे वो मैंने फ़कीरों में देखे। फ़कीर वो नहीं जो भीख मांगते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी मैं को ख़त्म कर दिया और इतना जुनून लाए अपनी मोहब्बत में कि वो 24 घंटे हर पल सिर्फ खुदा की मोहब्बत में जी रहे हैं। ये मोहब्बत मुझे नहीं लगता कि जो लास्ट के 2 स्टेप हैं वो इंसान के लिए बने हैं, वो खुदा के लिए बने हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। क्योंकि वो जो लास्ट के 2 स्टेप हैं वो इंसान के लिए नहीं हो सकते। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान इस दुनिया में है जिसके लिए हम ये कहें कि नहीं यार हमें इतनी मोहब्बत हो गई कि अब उसके ख्याल के अलावा कोई ख्याल ही नहीं रहा हमारा। यानी अब वो स्टेप आ गया कि अब मैं नहीं रहा। बहुत मोहब्बत जो है ना, बहुत पाक चीज़ है, बहुत ही पाक। ये जितने स्टेप्स हम बढ़ते रहेंगे उतनी ही प्योर होती रहती है। और लास्ट जो मैंने आपको बताया कि हम मैं को मार देते हैं, क्योंकि जब तक मैं है, ये मैं अना है, ईगो, जब तक ये ईगो ख़त्म नहीं होगी मोहब्बत का 7वां स्टेप कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो चलिए बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो। ऐसी कोई नई बात नहीं कही है मैंने, ये सब बातें आपकी सुनी हुई होंगी, बस सुन के अनसुनी कर दी गई होंगी। गौर करिएगा, कोशिश करिएगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स पे अपने आप को पहुंचाया जा सके। जिस वजह से हम मोहब्बत को बड़ा फेलियर के तौर पे देखते हैं, क्योंकि हम कोई ना कोई स्टेप में कमी कर रहे होते हैं। हम इज्जत करेंगे तो मोहब्बत का लेवल बढ़ेगा। और मैं देखता हूँ 4th स्टेप बहुत मुश्किल स्टेप है। लोगों में इज्जत नहीं है, मोहब्बत हो गई है मगर इज्जत नहीं करते, शक करते रहते हैं। उसकी वजह से ज़िंदगी ख़राब हुई हुई है, मोहब्बत बदनाम हो रही है, धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को।
मोहब्बत बर्बाद हो रही है। बताइएगा दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू।